क्या कहता है डॉक्टर साहब, दम ना करो, मैं इसको मार दूंगा। हालांकि मैंने दम ही नहीं किया, लेकिन 8 दिन बाद उसने उसको मार दिया। मतलब क्या हक दिया अल्लाह ने आपको? मैंने मारा है। है? मैंने मारा है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ उसको। तो उससे जाके पूछो, मुझे क्या ठीक पता। ठाक औरत है, कहता है कि इसने दम क्यों कराया, इसलिए मैंने मारा। जिद में आएगी होएगा। तुम इंसान नहीं जिद में आते, तुम तो जिद में आके अपने भाई को मार देते हो सामने बैठे हुए। अच्छा जिन्नात ये जादूगर आपको पकड़ सकते हैं या ड्रामा है? पकड़ते हैं, क्यों नहीं पकड़ते। नहीं, पकड़ने का तरीका आप मुझे बताएंगे या मैं बताऊं? जादूगर के पास जो जेल होते हैं ना, ये फजूल सवाल है, जिन्नात को पकड़ के लेके ये जाते हैं। फजूल है तुम्हारा सवाल। पकड़ सकता है? मैं नहीं बता रहा है? नहीं तो मेरी बात सुन। हाँ। तू इतने 19 साल तुमने किधर गुजारे हैं अपने? हैं? खुदा के बंदे आप नजर आते हैं, 90% झूठ बोलते हैं आप लोग। हमें क्या समझ आएगी फिर क्या हो रहा है? मैं पूछता हूँ कि जादूगर ने जिन बदमाश रखे हुए हैं गुंडे, और उनके जरिए जिन्नात को काबू करके उसके पास लाते हैं, उसकी फैमिली को लाते हैं, उसको कैद करते हैं। जब तुझे पता है तो फिर मेरे से क्या पूछना चाह रहा है? तो वो पूछना जो तुझे नहीं पता। जो तुझे पता है वो क्यों पूछ रहा है? अच्छा चलेगा जी। नहीं, मैं थोड़ा वीडियो इस्तेमाल नहीं पानी थी, बस आखिरी छठो इसकी सेल थी क्लोज करवाना छठो यार करना है वादा करो। चलो ठीक है, तुम अहद कर लो, माजिद सच्चा वादा करना, मतलब ऐसा काम नहीं करना कि तुसी मैनू भी फिर परेशान करोगे तो खुद भी परेशान होगे। जो अहद करना ना, जिस तरह मैं कहूँगा उस तरह करना। कहो हम अल्लाह की कसम खा के, हम अल्लाह की कसम खा के, अल्लाह को गवाह बना के, अल्लाह को गवाह बना के अल्लाह से अहद करते हैं, अल्लाह से अहद करते दोबारा हैं जिस्म में नहीं आएंगे, दोबारा जिस्म में नहीं आएंगे, ना आइंदा किसी मुसलमान को तंग करेंगे, ना आइंदा किसी मुसलमान को तंग अगर हम करेंगे। अपना अहद तोड़े, अगर हम अपना अहद तोड़े, हम पे अल्लाह की लानत, हम पे अल्लाह की अल्लाह का लानत, गजब ना आए। अल्लाह का गजब ना चलो देगा। सलाम कह के जाओ। चलो जी सलाम। मक्के तो सच्चे हैं। दसना الرجيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون شيئا به إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا إن ربي على كل شيء حفيظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين في نهى من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد حفظا ذلك التقدير العزيز العليم إن كل نفس لما عليها بذن وبشر بقل شديد لما ألقوا قال موسى يأتون بالسحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح المفسدين وجهه كل الحق بكلماته بلو كره المجرمون والقيا سهرات ساجدين إنما صنعوا كيد سهر ولا يفلح سهر وسواتا فلما ألقوا قال موسى يأتون بالسحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح المفسدين وجهه كل الحق بكلماته بلو كره المجرمون والقيا سهرات ساجدين إنما صنعوا كيد سهر ولا يفلح سهر وسواتا ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا إن ربي على كل شيء حفيظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين في نهى من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد حفظا ذلك التقدير العزيز العليم إن كل نفس لما عليها بذن وبشر بقل شديد। हाँ जी बोलो, अल्लाह के हुक्म से खातून की बॉडी में कौन है?
अपना नाम बताओ, अपना मजहब बताओ। खातून की बॉडी में कौन है? मर्द है, औरत है? बोलो, अल्लाह के हुक्म से बोलो। देखो, मैं पढ़ूंगा, आपको तकलीफ होगी, आप मुझसे बात करें, अपना नाम बताएं, अपना मजहब बताएं, कितने लोग हैं, जादू के जरिए आए हैं। माजिद। आपका नाम माजिद है? आप मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम हैं? गैर मुस्लिम हैं। तो कितने लोग हैं आपके साथ? 3 लोग हैं। तो कब से आए हैं आप इस घर में? नहीं, याद तो आ जाएगा, मैं पढ़ूंगा, फिर आपको तकलीफ होगी। जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा, 3 लोग हैं, तीनों मर्द हैं, को खातून भी है आपके साथ? तीनों मर्द हैं। तो क्या मिशन क्या है आपका, इसको क्या करना है? बीमार करना है। तो किसने भेजा है? देखो, मैं पढ़ूंगा, आप सब कुछ बताएंगे। नहीं, आपको मतलब है कि किसी ने जादू करवाया है, कोई इसका कोई रिश्तेदार है? सो इस खातून के बच्चे को भी आप तकलीफ पहुंचा रहे हैं। देखो माजिद, मैं पढ़ूंगा, तीनों आपके गैर मुस्लिम है, क्रिश्चियन है क्या, हिंदू है, सिख है, क्या है, क्या है? मजूसी है। तो मतलब आपने इस औरत को बीमार करना है, और इसके बच्चे को बर्बाद करना है, यही है? तो इसके ससुराल वालों ने करवाया है? पता तो है आपको, पक्का किया कि आप बताएं ना। वैसे ही आपको भेज दिया उन्होंने? जादूगर के नाम का भी नहीं पता? एड्रेस दिया गया है कि आपने फलान जगह पहुंच के आपने इस खातून को नक्शा दिया, एड्रेस दिया कि इस खातून को बीमार करना है और इसके बच्चे को भी मतलब मारना है। जब बच्चे को क्या मिशन क्या है? बस बीमार ही करना है इसको, बच्चे के साथ उसने क्या जो करना था, खेलना, खेल लेना। और बच्चे के साथ आप खेलते हैं? वो तो 2.5 साल का बच्चा है, 2 साल का, 2-2.5 साल का। वो थप्पड़ मारता है बड़े आदमी को तो वो गिर जाता है। जी, आपकी शरारत है सारी, आप ही कर रहे हैं, ऊंचा बोलो ना। तो क्या आपने लड़ना है या कलमा पढ़ना है? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपने लड़ना है तो मैं कुरान पढ़ता हूँ, अगर आपने कलमा पढ़ना है, मुसलमान हो जाए, तो मैं आपको महफूज जगह भेज दूंगा। कलमा नहीं पढ़ना, लड़ना भी नहीं है, क्या करना है? वापस चले जाते हैं। वापस जाने का क्या फायदा होगा? जिस मिशन के लिए आए हैं वो काम करो। जब रात में इस खातून को दम कर रहा था, ये ऑनलाइन ये खातून सुन रही थी, आपको क्या हुआ था? सच बोलना, आपने झूठ नहीं बोलना। जब मैं दम कर रहा था ऑनलाइन, ये खातून सुन रही थी, आप तीनों इसकी बॉडी में थे,
आपको क्या हुआ था? बेहोश हो गए थे। तो इसीलिए आप डर गए कि आपने वापस जाना है। हम्म, तो पीछे से और भी आएंगे? हम जब ये काम छोड़ देंगे फिर जिसने भी काम करवाना है कोई और को भेज देगा। किसी और को भेजेगा? हम्म, तो मैं तो कहता हूँ कि माजिद, दूसरे जो मर्द हैं आपके साथ, हम्म, उनके नाम क्या है? मूसा है का नाम। माजिद, दूसरे का नाम मूसा, तीसरे का नाम क्या है? बिल्लो। बिल्लू। आप ने जादू नहीं सीखा? नहीं, अभी नए नए जादूगर के पास आए आप लोग, हम जादूगर के साथ काम नहीं करते। तो कैसे फिर भेजा आपको जादूगर ने? जादूगर ने फिर आपको कैसे भेजा है, अगर आप जादूगर के बताया ना, साथ? हमें सिर्फ एड्रेस और नक्शा दिया गया था। हैं? एड्रेस और नक्शा दिया गया। एड्रेस से नक्शा दिया गया था, जादूगर ने आपको कहाँ से पकड़ा है? हमें नहीं पकड़ा कहीं से भी, हम हम्म? अपनी मर्जी से आए हैं, हम यही काम करते हैं, हमारा काम ही यही है। जादूगर के साथ आप मिलकर किसी भी जादूगर के पास आप चले जाते हैं, हाँ, क्या देता है आपको वो? हमारे साथ उनका खाने का होता है। अच्छा। खाना देगा, पैसा देगा, जो मांगेंगे केस के हिसाब से उसकी डिमांड कर लेते हैं। नहीं, हम किसी नहीं। एक के पास नहीं रहे काम करते हैं। अच्छा, जिस जादूगर के पास आप जाते हैं, एक वादा करते हैं कि आपको, सब जादूगरों को जानती है, अच्छा आप हमें सबका मतलब, पता है। आप आज़ाद हैं कि आप मुख्तलिफ जादूगरों के पास जाते हैं, उससे मामला तय करते हैं, तो फिर उस पे उसका काम करते हैं, वो आपको रिहाइश देता है, खाना देता है। इंसानों में इसको ठेका कहते हैं। ठेका करते हैं आप? इंसानों में ठेका है? इंसान कहते हैं ना कि ठेका किया फलां के साथ, इतना टाइम रहना है, इतने टाइम के लिए तुम्हें इतना कुछ मिलेगा। ठेका कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? और वादा होता है, ठेका। मुआवजा कहते ठेका हैं। लेते हैं, जैसे कि वो मतलब किसी काम का ठेका लिया, हम ये काम करेंगे, इतने पैसे आपसे लेंगे, तो ये ठेका होता है आपका। तो मतलब आप एक आज़ाद हैं, मतलब किसी जादूगर के पाबंद नहीं, किसी जादू को कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। जिसने अच्छा पैकेज दिया उसके पास। अच्छा, अब आपने झूठ नहीं बोलना, आप सच बता दें, क्योंकि आपने कहा कि हम ऑनलाइन, मैंने दम सुना कि रात को 10 बजे से 11 बजे तक मैं दम करता हूँ, पूरी दुनिया में करता हूँ, 192 मुल्कों में करता हूँ। आगे से जो लोग होते हैं ना, वो जिन्नात हाजिर होते हैं उन पे, तो उनको तकलीफ भी होती है, बाद जिन्नात जल जाते हैं, बाद जिन्नात बीमार हो जाते हैं। तो आपने जब पहली दफ़ा दम सुना, इससे पहले भी मैं दम किया इसको? नहीं, हमने हाँ? एक हफ्ता हो गया। कितनी दफ़ा आपने दम सुना? याद नहीं, पढ़ा हुआ नहीं हूँ मैं। अच्छा, पढ़ा नहीं, जादू सीखा है? गिनती नहीं आती है, पता नहीं है। अच्छा, मेरी बात सुन माजिद, ये आप की उम्र कितनी है? 72 साल। 72? हाँ, 72, जो दूसरे हैं उनकी उम्र क्या है? ऐसे ही किसी की 60 होएगी, किसी की 80 होएगी। अच्छा, आपने मुश्किल किसी जादूगर के साथ काम नहीं किया, नहीं। मतलब जहाँ पे अच्छा पैकेज मिलता है वहाँ आप काम करते हैं। तो बाकी देखो ना, आपसे जो मालूमात ले रहा हूँ, मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन ये बहुत बड़ा जुल्म है। आप मेरा कहा मान ले, आप कहते हैं कि हम बुद्ध मजहब है, मजूसी हैं हम, आप अल्लाह को भी नहीं मानते? अल्लाह को नहीं, अल्लाह है? है सुना है, लेकिन जो चीज हमें लगेगी अच्छी हम उसके पीछे लग जाएंगे। लेकिन हमारे कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग, हम आग की परस्तिश करते हैं, वो जला देती है। आग सब जला देती है, सब दुख, सब गम, सब तकलीफें, आपके दुश्मन सब। प्यार नहीं, की आग जलाएंगे तो हर तरफ प्यार आएगा, नफरत की आग जलाएंगे तो नफरत फैलाएंगे।
मेरी बात सुनो माजिद, मैं आपको कहता हूँ कि जो जिन है और इंसान है ना, अल्लाह ताला ने इनको अपनी आवाज़ के लिए पैदा किया है। आप मेरा कहा मान ले, आप कलमा पढ़ ले। ये दुनिया की जो ज़िंदगी है जो आर्जी है, इसके फ़ायदे भी आर्जी हैं। आगे आखिरत की जो ज़िंदगी वो हमेशा की ज़िंदगी है, तो उसके लिए हमें दुनिया में भेजा गया है। तो आप हमारी दुनिया में रहते हैं, आपको पता है। इससे बड़ा मौज़ा और क्या है कि आप कहते हैं कि जब आपने तिलावत कुरान पाक सुनी, आपको आग लग गई। झूठ नहीं बोलना, आग लगी है। हम बेहोश, हम आग से बने हैं, हम आग को मानते हैं, हम आग जलाते हैं। ये सारी बातें मेरे पता है, मैं जानता हूँ। मेरे बुजुर्गों ने बड़े आराम से बैठ के समझाई है, लेकिन साथ में ये भी उन्होंने नसीहत की थी, किसी की बातों में ना आ जाना, ये दुनिया जालिम है, तुम्हें वर्ग लाएगी, अपने पीछे लगाएगी, इस दुनिया के पीछे मत लगना। हम इस दुनिया के पीछे नहीं लगते। ये शौक है जो जगह जगह लिए फिरता है। अच्छा, नहीं तो हमारे पास बहुत अच्छा खजाना है। हम ना भी करें तो भूखे नहीं मरते, लेकिन ये दुनिया है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, इसके जो लिए जो खुद को मेरी बात सुनो, जायज़ तरीके भी तो है ना। आपको दो चीज़ें मिलती हैं, आप अय्याशी करते हैं मेरे और खाते पीते हैं, यही है ना आपको। आपको ये अय्याशी लगती है तो अय्याशी कह दे। ये लफ्ज अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें लुत्फ बड़ा है। नहीं, इसीलिए आप गुमराह हुए हैं ना कि दौलत और औरत का चक्कर है सारा दुनिया के अंदर, जिन्न और इंसानों में। इंसानों में भी है। इंसानों में भी है, जिन्नात में भी है। जो जिन्नात जादूगरों के साथ मिलकर काम करते हैं, ये दो ही काम करते हैं ना। जादूगर औरतों को जिन्नात को औरतों पे मुसल्लत करते हैं, और जिन औरतों को हमारे मर्दों पे मुसल्लत करते हैं। हुँ? सारा ये चक्कर मैंने जो देखा ना 19 साल में, सारी दौड़ यही लगी हुई है। लेकिन मैं कहता हूँ इसके जायज़ तरीके भी हैं, जिन्नात में भी निकाह होते हैं अभी मुसलमान। सिर्फ 19 साल हुए हैं, हम तो पैदा ही इन्हीं चीजों में हुए। सोचो कितना तजुर्बा होगा। 19 साल से आप काम कर रहे हैं जादूगरों के साथ। 19 साल तो आपको हुए, मुझे हुए हैं। हम तो पैदा ही इसी में हुए। आंखें खोली तो यही सब कुछ नहीं, देखा। जिन्नात का बच्चा जब 6 साल का होता है फिर वो जादू सीखता है, मुझे जिन्नात बताते हैं। 6 साल का होता है तो उसको दाखिल कर देते हैं, जो यूनिवर्सिटी तो है ना सोच लो, मेरी उम्र 72 साल है। अगर मैंने 6 साल की उम्र में सीखा या मैंने देखा, तो मेरे कितने साल बनते हैं। अच्छा, तुम्हारा तो 19 साल है, तुम तो 19 साल के हो। मैं नहीं समझता कि तुम्हारी उम्र ये दाढ़ी को देख के होगी। इसमें आए हो तो सिर्फ अभी 19 साल के हो। और इंसानों में तो 19 साल एक लड़कपन की उम्र है। मेरी बात सुनो, आप कहते हैं कि मेरी। अभी कच्चे हो। अच्छा, आपने देख मैं लिया। दावा नहीं करता, हम्म, मैं दावा नहीं करता, हम्म। मैं दावा नहीं करता। आपने मेरा कैसे इल्म नाकिस भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें समझाया है मैंने। अभी कच्चे हो। कैसे पक्का हूँगा, बता दो, आप बता दो। ये दुनिया बड़ी जालिम है, इसके जुल्म से बचो। मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें शायद समझ ना आए। हम्म, तुम एक आयत पढ़ते हो, हम्म, जिसने अपनी जान पर जुल्म किया, हम्म। उसने खुद को धोखा दिया। अल्लाह माफ नहीं करेगा, तुम्हारा अल्लाह माफ नहीं करेगा। और दुआ पढ़ते हो ना कि हमने अपनी जानों पर जुल्म किए। मुझे अरबी भी याद थी, अभी नहीं जहन में आ रही। मैं तुम्हें सूरत बताता हूँ।
वो तो हमारे जो सूरत पहली है और उसका आखिरी रुकू है, उसमें है दुआ तुम्हारी कि हमने अपनी जानों पर जुल्म किए, हमें माफ कर। ये तो तो तुम कच्चे हो, तुमने अपनी जान पर जुल्म किया। मुझे पता है, मैंने जानबूझ के आपने आपको आजमाइश में डाला, मुझे पता है। आप आदम अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं। मैं तुम्हारी बात कर रहा आदम हूँ। अलैहिस्सलाम को जब धोखा दिया इब्लीस लाइन ने, तो झूठी कसम खाई अल्लाह की कि अगर तुम इस दरख्त का फल खा लोगे हमेशा जन्नत में रहोगे। आदम अलैहिस्सलाम भोले भाले शैतान के आ गए। फिर उन्होंने ये दुआ की जो आप कहते हैं कि या अल्लाह हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, हमने अपनी जानों आदम भोला भाला था तो उसके बेटे कहाँ से चालाक होने लगे? नहीं, ये तो हम कहते हैं कि आदम हमारे अब्बा भूले, हम सब भूलेंगे। अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम भूले, हम सारे भूलेंगे। लेकिन उन्होंने तो दुआ तो की ना कि या अल्लाह हम अपनी जानों तो दुआ करो। नहीं, दुआ करो। मैं कहता हूँ कि आप दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाए, आप कामयाब हो जाए। मेरी बात सुनो, समझ जाओ। आप मुझे कच्चा कहते हो, मुझे पता है। हमारी उम्र छोड़ो, हमारी फिक्र छोड़ो, छोड़ नहीं, आप दो हमारी दुनिया हमारी में रहते हैं। फिक्र। आपने कुरान का इतना बड़ा मोहज़ा देखा, मैंने कुरान पढ़ा, आप बेहोश हो गए। मैंने कई दफा देखा, मैंने पहली दफा नहीं देखा। अच्छा, कितने कारियों के साथ आपका वास्ता पड़ा है? 72 साल। कितने कारियों के साथ आपका वास्ता पड़ा है? नहीं याद, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ बड़ा। आपको पकड़ा नहीं किसी कारी ने आज तक? नहीं। ये जो जादूगर हैं, ये जो करते हैं काम के, आपका कोई नुकसान कर सकते हैं या नहीं? सच बता रहे। अपनी बात बताऊं? हाँ, अपनी बात बताओ। ये जादूगर मेरा कुछ नहीं कर सकते। ये जो गैर शरई काम करते हैं, गैर अल्लाह को पुकारते हैं। ये तुम्हारा फिक्का है, ये तुम्हें पता है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, ये जो जादूगर है ना, मैं वक्ती बेहोश हुआ, बेहोश हो जाता हूँ, मुझे पता है। मैंने होश में कब आया कब नहीं, मैं मन मौजी बंदा। अभी मैं जाके इस घर जाऊंगा और जाके घर सब कह दूंगा कि मैंने नहीं जाना। मुझे पलट के कोई नहीं कहेगा कि जाओ। मैं ऐसा हूँ, जिसका मैंने काम उठाया वो खुद किसी और से राब्ता कर लेगा, अपने किसी जिन्न को भेजेगा। मैं नहीं जानता, ना मैंने कभी ये चीज जानने की कोशिश की। नहीं, तूने कहा कि हम वापस चले जाते हैं। हाँ। तू कहता मैं बड़ा बहादुर हूँ, अगर बड़े घर बर्बाद किए। नहीं 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 नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये नहीं कहा। क्या कहा? मैंने तो कहा ही नहीं मैं बहादुर हूँ। मेरी तो किसी बात में ही नहीं था मैं बहादुर हूँ। बहादुर कोई भी नहीं होता। आप बहादुरी किसको कहते हैं? बहादुरी यही है कि जब बंदा मैदान में आता है ना, जो मैदान से भाग जाता है, वो बहादुर नहीं होता। आपको मैंने कहा मैं भागने को तैयार हूँ तो मैं बहादुर कैसे हुआ? मैं नहीं भागा। नहीं, आपने कितने घर बर्बाद किए अब तक 72 साल में? याद नहीं। आप बर्बाद कहते हो, मैं कहता हूँ मैंने काम पूरा किया। तूने तो जादूगर का काम पूरा किया है। अब आप छोड़ देंगे तीनों, या तो ड्रामा करेंगे? नहीं, हम चले जाएंगे, मैंने कहा ना हम चले जाएंगे। क्यों भाई यारो, दोस्तों, सही कहा मैंने। पूछ लो इनसे। बिलाल। हाँ, राजी राजी। इनके नाम क्या है? एक का नाम मूसा है, एक का नाम बिल्लू है। जो मूसा है वो ईसाई है, जो बिल्लू है वो पता नहीं, कभी कहता है मैं मुसलमान हूँ, कभी कहता है मैं ईसाई हूँ। मुझे तो बीच का ही लगता है। कितने अरसे के दोस्ती आप जादूगरों के साथ इकट्ठे काम करते हैं? नहीं, आवाज लगाता हूँ, चलेगा साथ तो कह देते हैं जिसने जाना हो वो आ जाता है। बस्ती एक है हमारी। मैं तुम्हें बताऊं किधर से हूँ मैं? तुम्हारा कोहाट का इलाका है। पहाड़ हैं वहां पे बंजर, सूखे सूखे दरख्त, वहां पे खाइयां हैं, झाड़ियां हैं,
ये है इंसानों की जुबान। हम्म, मैं बताऊं, वहां पे हमारे घर हैं, कोहाट में। वहां हमारे झोंपड़े हैं, हमारी बस्ती है, हम वहां से आए हैं। अच्छा, इस तरह जिस तरह लोग ना दूसरे मुल्कों में जाकर नौकरियां ढूंढते हैं, वादा करते हैं, तो या ठेका वगैरह लेते हैं, इस तरह आप काम करते हैं पूरे हाँ, पूरे पाकिस्तान में करते हैं। पूरे पाकिस्तान में। जहाँ भी आपको नौकरी मिल जाए, सेटिंग मिल हम्म, जाए। मुझे कोई कहे कि बाहर के मुल्क जाना है, मैं चला जाऊंगा। मुझे कोई कहे ना कि तुम्हारे लिए वीजे हैं, तुम्हारे लिए सरहदें हैं, तुम्हारे लिए हदें हैं। अच्छा, तुमने ये जादू सीखा है, कभी नाकाम भी हुआ है? कई मरतबा अभी नाकाम नहीं होके जा रहा। नहीं, ये तो कुरान की बरकत है ना। आप मुझे चलो, कहते हैं कच्चा दिल, तो मैं आपकी बात मानता हूँ कि कोई भी बंदा जो है ना वो मुकम्मल नहीं है। कामिल ईमान जो है ये अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं होता। तो बाकी ये जो जादूगर है, जादूगर ये कैसे आपको देते हैं? मैंने जो तजर्बा किया है कि जादूगर सिर्फ अपने इल्म के जोर से आपको इंसानों पर मुसल्लत करते हैं। चलो तुम्हें आप समझाता हूँ, मेरी मैं बात सुनो। समझाता हूँ। हाँ जी। रुको, हम्म, ये लाइट चल रही है, जी। बत्ती बटन चलाया, लाइट ऑन हो गई, रोशनी हो गई। हम्म, इसका बिल आता है, जी। कहाँ जमा करवाते हो? उधर ही कराते हैं बैंक में, हुकूमत की लेकिन तरफ ये से। तो बैंक वाले तो नहीं बिजली दे रहे, हाँ, बैंक वाले तो नहीं है। फिर कौन दे रहा है बिजली? बिजली तो हुकूमत ही देती है ना। हुकूमत हुकूमत बिजली भी देती है, हुकूमत आटा भी देती है, हुकूमत गैस भी देती है। हम्म, तो सारी हुकूमत एक काम तो नहीं करती ना, जी। मुख्तलिफ काम करती है हाँ, ना। मुख्तलिफ काम। उसके लिए उसने मुख्तलिफ इदारे बनाए हैं। हम्म, उन इदारों का काम है कि ये चीजें प्रोवाइड करना, तुम लोगों हम्म, को देना, सहूलतें मुहैया करना। हम्म। अब जो जिस इदारे का ये काम है, क्या उसके इंसान तुम्हें बिजली देते हैं? नहीं, नहीं, वो तो इदारे उन्होंने हैं। एक पूरा इंतजाम लगाया है, वहां पे एक ढांचा खड़ा है, उसके जरिए आ रही है। तो मुझे बताओ, बिजली तुम्हें आती है ग्रिड स्टेशन से, तुम बिल जमा बैंक में क्यों करवाते हो? अब जाके ग्रिड स्टेशन में करवाओ बिल जमा। चलो मॉडल। इसी तरह हम्म, ये जो जादूगर हैं, ये ग्रिड स्टेशन है, हम्म, और मैं आया हूँ बैंक से। जी। अब समझे? समझ गए। मैंने कहा था ना, अभी कच्चे हो, कच्चे हो तो फिर मेरी बात। बात बांध लो, समझ लो। बच्चा को नसीहत करो, इंसानों को क्या कहे, क्या कहें। इंसान अपने माँ बाप की नहीं सुनते, मेरी नसीहत क्या सुनेंगे? इंसान को उसके माँ बाप क्या कुछ नहीं देते, जितना प्यार उसके माँ बाप करते हैं। हमारे जिन्नात के माँ बाप अपने बच्चों से उतना प्यार नहीं करते तो जितना आप इंसान अपने बच्चों से प्यार करता है। ये बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते, उनकी नसीहत नहीं मानते, मेरी किसने अच्छा, जो माननी है? 3 लोग थे, मैं तो आपको इसके खातून पे भेजा गया, हाँ, आप इसकी बॉडी में दाखिल थे, आपका खाना पीना फिर कैसा है? बड़ा अच्छा। आज इस ईद गुजरी है, लो, ईद तुम भी पे अच्छे मुसलमान हो, हाँ, तुम्हें नहीं नहीं, पता? ईद पे आपने क्या खाया? इसका बड़ा इसकी बॉडी में दाखिल होकर खाते हैं जब वैसे भी नहीं, वैसे बड़ा कुछ, हम्म, बहुत कुछ। ये तो कैसे खाती नहीं है, ये नहीं खाती। जी। अगर इसकी बॉडी में रहे हम तो भूखे मर जाएं। अच्छा जी। मुझे एक वक्त, मैंने एक दिन में एक भैंस खाई है। इतना खा सकते हो? ये लड़की खा सकती है? अच्छा जी, जादूगर देता है आपको? लो, हर जगह पड़ा। मुसलमानों ने कुर्बानियां की हैं, जानवरों को ज़िबा किया है, हम्म, तो किसके लिए किया है? ये जो होते हैं ना मौसमी कसाई, हम्म, ये तुम्हारी तकबीरें नहीं पढ़ते, अच्छा। तो वो किसने खाना है? अच्छा, जो हराम खाना है जो आपके लिए जायज है, आप खा सकते हैं, कोई बड़े हर्ज नहीं। आराम से, दावतें दावतें। जो लोग सूद खाते हैं, जो हराम कमाई से पैसा कमाते हैं, वो आप खा सकते हैं उनके घरों में लो, जाकर? दावतें, हमारी तो दावतें यही अच्छा, लोग एक करवाते बार मुझे हैं। याद बताते हैं, 19 साल हो गए, मैंने कहा कि हम आप हमारी तरह थोड़ी खाते हैं, आप तो सूंघते हैं, हाँ, हमारी तरह खाते हैं।
ये बात बड़े राज की किसी जिन ने नहीं बताई, क्यों हवाई मखलूक है, आप कान से मुंह से दाखिल हो जाते हैं, तो खाते कैसे हैं? सूंघ के, खुशबू लेके, लज्जत लेके। अच्छा जो मुझे 15 मिनट लगते हैं एक भैंस को गड़क गड़क करने में। अच्छा मतलब है कि भैंस को आपने सूंघना है, उसकी बॉडी के अंदर जो खून है, उसके खून के अंदर जो ताकत है वो आप ताकत है, खींचते हैं, ताकत खींचते हैं बस। हम्म, इंसानी जिस्म से भी यही खींचते हैं। लज्जत। इंसानी जिस्म में जितना सुकून है ना, हम्म, इतना नहीं कहीं और। पता क्यों? हम्म, जो बंदा जिस चीज से जितना बचेगा ना, हम्म, वो उसमें उतना फंसेगा। अल्लाह अकबर। अब तुम हो ना, जी बचते हो ना, जी तो आए दिन जिन्नात से पाला भिड़ता है ना। बहुत पाला पड़ता है, जादूगर जब दम तो का जो शुरू करते हैं तो जिस जादूगर मुझ पे अटैक शुरू कर देते हैं। जिससे जितना बचेगा उसमें उतना भिड़ेगा। हम्म, अब फिर इंसान है ना, हम्म, अपने भाई से पहले तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करता है, फिर जब उसका दुश्मन बनता है तो जब तक उसको अजियत ना पहुंचा ले सुकून से नहीं बैठता। हाँ ये भी ठीक जब है। उसको अजियत पहुंचती है तो कितना खुश होता है ना। जी खुशी मिलती है ना जी। उसको, तो वो क्या, वो लज्जत लेता है, उस खुशी से लुत्फ अंदोज होता है। ऐसे ऐसे हम होते हैं। आप भी खुश होते हैं, किसी को तकलीफ दे के खुश देखिए, होते हैं। जो भी आप लेकिन ये, क्या करें, हमारी लज्जत ही इसी में है, अच्छा इंसान हमारा की, सुकून ही इसी में रखा अच्छा गया है। अल्लाह ने आपको जिस्म तो नहीं दिया, आप हाँ, बेहतरीन मखलूक है। इंसान की बॉडी ये आपके लिए खूबसूरत है, आप इसको इससे लज्जत हम्म, हासिल करते हैं, यही है ना। हम्म, हर तरह की लज्जत हासिल करते हैं, कुछ हर बातें मैं खोलना नहीं चाहता, हर 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 तरह की। मौका देखो और चौका लगा दो, मौका देखो और चौका लगा दो। लगा दो, मतलब ये। अब हर कोई तो नहीं अच्छा ना करता। ये मसला माजिद आपने हल किया, ये हल नहीं हो रहा था। मैंने एक जादूगर को देखा, उसने ना एक खातून से हम्म, गोश्त मंगाया और मिठाई मंगाई। थोड़ी देर हम्म, बाद उसने कहा जी इसको उठा के ले जाओ, अब खा लो इसको। तो हम्म, उस खातून ने पूछा कि जिन्नात ने खाया, नहीं, कहता कि वो जिन्नात ने सूंघ लिया, इसका असर ताकत ले गए हैं, ये अब हम्म, खाली खोल है, इसमें अब ताकत नहीं है। हम्म, जो खाएगा ना उसको ताकत नहीं मिलेगी, ताकत वो ले गए हैं। हम्म, अच्छा जिन्नात सूंघते हैं, दवा खाते नहीं, हमारी तरीके उनके हम्म, जिस्म नहीं है, हम्म। नसीब मखलूक है। पट्टी किधर से निकलेगी? सिस्टम हाँ तो रखा ना, जी है सिस्टम। जी। जब जिस बॉडी नहीं है तो बॉडी नहीं है, तो फिर ये सब भी नहीं है। मतलब आपको ताकत मिलती है इल्म के जी, जरिए, और ये इल्म के जरिए भी ताकत देते हैं जादूगर आपको। तो जिस तरह हम कुरान पढ़ते हैं, हम ताकत देते हैं फरिश्तों को, फरिश्ते नाज़िल होते हैं, क्योंकि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो फरिश्ते नाज़िल होते हैं। जब ये जादूगर पढ़ते हैं तो ये अपने कभी जिन्नात हाजिर होते हैं। वो पढ़ते वो ही उनके लिए है। अच्छा जी जिसम में दाखिल होके भी ताकत ही हासिल करते हैं। वो जो हम्म, खाना खाता है ना मरीज, हम्म, बोले एक लड़की मेरे पास आई, उसने दिन ने कहा जी मुझे ना रोटी खिला दो, मैं चले जाता हूँ। हम्म, अच्छा उस लड़की ने 42 रोटियां खाई, हम्म, और वो जब जिन चला गया ना जिसम से, हम्म, तो उस लड़की होश में आई, कहती कि क्या बता क्यों इकट्ठे हुए हैं आप लोग, कहती हम्म, मुझे भूख लगी। उसने फिर 2 रोटियां खाई, वो 72 रोटियों का असर लेके चला गया। बिल्कुल। और यकीनन उस लड़की का बाद में पेट भी खराब हुआ होगा। पेट तो खराब हुआ होगा ना, कि उसने जो इंजेक्शन करके। इसका मतलब जिन्नात खाते हैं, खाते नहीं है, सूंघते हैं, उसकी हम्म, जो ताकत है ना खाने की, क्योंकि हमारे खाने से खून बनता है, खून फिर फिल्टर होके ना दिल उसको फिल्टर करके जिस्म के अंदर दाखिल कर देता है। जब वो खून दाखिल हो जाता है ना, तो खून में हरारत पैदा होती है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलता है और उसमें हरारत पैदा होती है और वो गाड़ी चलती है, पेट्रोल से थोड़ी चलती है। उसके इसी तरह इंसान भी चलता फिरता है, खुराक के खाने से जो खून बनता है, उसकी जो हरारत पैदा होती है उससे। आप भी जो खाते हैं उससे आप ताकत हासिल करते हैं, यही मसला है। ये मसला माजिद आपने हल कर दिया जी, अब बहुत मैं बड़ा तुझे मसला। बताऊं, मैं तेरा उस्ताद बन गया। नहीं
कोई मैंने तुझे सिखा दिया, तेरा मसला हल करवा दिया। करा दिया। मुझे कोई एक भी बात बताए मैं उसको उस्ताद मानता हूँ। आपने तो बहुत बातें बताई। अब वो तो देखा, मैंने कहा था ना कच्चे हो। कच्चा तो हूँ, लेकिन तो दुनिया बहुत बड़ी है। जिन्नात की दुनिया की मतलब जो है ना मालूमात आपने दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब ये बताएं, मैं अब बड़ा मुश्किल सवाल करने लगा। ये जो गैर अल्लाह को पुकारते हैं और ये अपने झूठ नहीं बोल रहा, इस पे शैतान नाज़िल होते हैं या फरिश्ते नाज़िल होते हैं? देखो फिर से मिसाल देनी पड़ेगी मुझे तुम्हें। देखो तुम्हारे लिए वो गैरुल्लाह, जिसने पुकारा उसके लिए तो गैरुल्लाह नहीं है ना। तुम्हारे लिए वहां पे चूंकि वो गैरुल्लाह है तो तुम्हारे मुताबिक वहां पे शयातीन आएंगे। जिसने बुलाया उसने तो मुसीबत से निजात के लिए बुलाया, तो उसके लिए तो फरिश्ते ही मदद के लिए आ रहे हैं ना। अकीदा, नीयत 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 वाली बात को समझो। जिसकी जो नीयत है, तुम्हारा रब कहता है मैं उसकी नीयत के मुताबिक देता हूँ। मैं शैतान हूँ, सोचो मैं शैतान हूँ, मैं कहता हूँ मुझे इस जादूगर से निजात दिलाओ, बुलाओ मुझे यहाँ से, छुड़ाओ मुझे यहाँ से। ठीक है, मेरे कुछ आदमी आएंगे, मुझे आके छुड़ा के ले जाएंगे। अब मेरे लिए तो वो मसीहा बन के आए, तुम्हारे लिए शयातीन ने हमला कर दिया। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है। मेरी बात सुनो, जो मसला मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, जब ये लोग गैर मैं कुरान पढ़ता हूँ, आयतुल कुर्सी के मुवक्किल हैं फरिश्ते। एक बंदा नारा लगाता है या अली मदद, या अली मदद, मेरी मदद को आओ। उस पे मैं पूछता हूँ कि उसको फरिश्ते थोड़ी आएंगे। नहीं, तेरा तुम वहीं के वहीं खड़े हो। हाँ। देखो मैंने कहा कि तुम्हारा रब कहता है, चलो अल्लाह कहता है, तुम्हारा रब भी नहीं कहता, अल्लाह कहता है। अल्लाह कहता है तुम जैसा गुमान करोगे तुम्हें वैसा ही मिलेगा। अब तुमने गुमान किया या अली मदद, मदद कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है ना। लेकिन तुमने अली का नाम ले लिया। अब अली तुम्हारे लिए तो जो तुम्हारा अकीदा नहीं है, लेकिन जिसने भी यार अल्लाह को अली कहा, जिसने कहा या अली मदद, अब उसका काम तो हो गया ना। तो उसको तो यही लगा ना कि अली ने मदद की। नहीं, हम तो यादा मदद कहते हैं ना, हमें जो कुरान पाक में हुक्म है, जो हदीस की किताबों में है, हम तो यादा मदद कहते हैं। उसपे तो जब अल्लाह को पुकारते तो मेरी बात सुनो, तुम्हारा ही सवाल था कि जब कोई अली या अली मदद कहेगा तो फरिश्ते आएंगे, कौन आएगा? अब जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी मदद तो सिर्फ एक अल्लाह ही करता है, ठीक है, अल्लाह के सिवा कोई और मदद नहीं कर सकता, ठीक है, तो जब तुमने कह दिया, किसी भी इंसान ने कह दिया या अली मदद, जब मदद तो की अल्लाह ने, अल्लाह खुद कहता है मैं मदद मैं करता हूँ, लेकिन क्योंकि उसने अली का नाम ले लिया तो उसको उसी वसीले से कहते हैं क्या? मुझे तुम्हारे वो वसीला नहीं, मैं बताता हूँ। उसमें तुम्हारा देखो, तुमने पुकारा अली को, जैसे तुम किसी दरबार पे जाते हो, काम तो अल्लाह की जात कर रही है, बेटा तो अल्लाह ने दिया, तुम कहते हो जी फलां पीर ने दिया, ठीक है, तो पीर ने तो नहीं ना आगे बेटा दिया, ठीक है ना। तन्हाई में तुम थे अपनी बीवी के साथ, तुम्हारा रब था, तो बेटा उस पर वाले ने दिया या उस बुजुर्ग ने दिया, लेकिन तुम्हें क्या हुआ कि बेटा मिल गया, तो तुमने तो यही कहना ना जी फलां पीर ने दिया। अब बेटा दे रहा है अल्लाह, ठीक है, पीर ने तो नहीं दिया, लेकिन तुम्हारा गुमान यही है ना कि पीर ने दिया। हम इसको शिरक कहते हैं। तुम वो मेरी बात सुन लो, तुम नहीं समझ रहे। जब देखो अब मदद अल्लाह करता है ना, तो अल्लाह अपने फरिश्तों से मदद करता है, शयातीन से मदद करता है? फरिश्तों से करता है। फरिश्तों से। तो जब उस पीर का तुम नाम ले लोगे तो क्या अल्लाह शयातीन को भेज देगा? तभी तो अल्लाह तो फरिश्तों को भेज रहा है ना बेटा देने। अल्लाह ने तो नहीं कहा अब तुम पीर का नाम लेके बैठ जाओ, ठीक है, मैं यहाँ से जाके बड़की मार दूंगी जी मैंने तो उस जादूगर का सत्यानाश कर दिया, तुम यहाँ अच्छे बल्ले बैठे हो। अब मेरी बड़क से वो लोग तो डर जाएंगे जो मेरी बात सुनेंगे कि जी बड़ा ताकतवर है, माजिद बड़ा ताकतवर है। अब तुम्हें तो पता है कि मैं यहाँ से भागा हूँ, नहीं समझा? माजिद इधर ना एक कबर के ऊपर ना एक औरत खड़ी थी, बूढ़ी अम्मा, वो मुर्गा लेके खड़ी थी, कहती थी कि पीरा लहरा कुकर दे दे पुत्र, लहरा कुकर दे दे पुत्र।
वो तो एक भाभी ने क्या उन्हें कहा अम्मा इस तरह नहीं मिलना कुकर को फाड़ के खबर तो दे ते अंदरों बच्चा फड़ ला ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि अल्लाह को मंगना चाहिए कि ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ दीन ਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰ ਰਹੇ हैं ना 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 मैंने समझाया। मैंने आपको जो सवाल किया उसका जवाब दो। मैंने कहा कि जो गैर अल्लाह को पुकारते हो तो शयातीन नाज़िल होते हैं, जब अल्लाह को पुकारते हो तो फरिश्ते नाज़िल होते हैं। इसका जवाब तू चक्कर तुम दे रहा नहीं है। नहीं तुम समझे नहीं, मेरी बात को तुम नहीं समझ रहे हो। कैसे? देखो तुम्हें पता है ना, तुम पीरों से जाके मांगो, दे तो अल्लाह रहा है ना, पीरों से मांगोगे अल्लाह दे रहा है ना, अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए मदद की है ना। अब तुमने नाम पीर का लगाया है, अल्लाह ने तो नहीं लगाया, अल्लाह तो दे ही रहा है। तुम रात को गुनाह करके सोते हो तो क्या सुबह तुम्हें रोटी नहीं खाने को मिलती, रिज़्क नहीं मिलता? मिलता है ना। तो तुम तो रात को शैतान को राजी करके सोए, फिर भी फरिश्ते तुम्हारा रिज़्क लेके आ रहे हैं, तो तुम इसको क्या कहोगे? माजिद मेरी बात सुनो, आप इसको ना चक्कर में न डालें। मैं कहता हूँ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब पुकारो अल्लाह को पुकारो, जब मदद मांगो तो अल्लाह से मांगो। जो अल्लाह के अलावा गैर से मदद मांगेगा वो मुशरिक है, उस पे जन्नत हराम है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये बात जो आप चक्कर चला रहे हैं ना, ये मैं समझता हूँ सर, तुम्हें नहीं समझ में आई। चलो पता नहीं है, तू कहता है कि जब पुकारो बेशक या गौस पाक मदद या अली मदद देता अल्लाह है। हाँ, ये कहता है हाँ, उनको पुकारने का क्या फायदा जब अल्लाह देता है। तो ये बात तुम इंसानों को पता हो, मैं थोड़ी पुकारता हूँ। सवाल भी तो तेरा ही था ना, क्या हो गया? तू अपने सवाल को लेके गुम गया। नहीं, मैं कहता हूँ ये पीर है वो बहुत ज्यादा वो ये नादे अली पढ़ता है तो उसमें कहता है कि अली मेरी मदद को आओ, अली मेरी मदद को आओ, लेकिन वो जहाँ जो जिन है ना उसके साथ काम करने वाले वो आ जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला वो तो दुनिया से पर्दा फरमा गए, वो कहाँ आएंगे? ये मैं पूछ रहा हूँ। तो वो नहीं आएंगे ना, ये तो तुम्हारा अकीदा है ना। जब तुम्हें पता है, देखो तुम, चलो तुम नहीं, कोई भी शख्स है, कोई भी इंसान, वो कहता है जी मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, वो नमाजें भी पढ़ रहा है, रोजे भी रख रहा है, कुरान भी पढ़ रहा है, फिर वो दरबारों पे भी जा रहा है, जाते हैं ना इंसान, बड़े भरे पड़े हैं दरबार, ठीक है, वो वहां पे भी जाते हैं। अब जब तुम नमाज पढ़ते हो तो अपने रब की हमद बयान करते हो, उसकी से दुआएं मांगते हो, नमाज दुआएं है ना। अच्छा, तो यही दुआएं तुम जाके उर्दू में अपनी जुबान में जाके पीरों के दरबार में मांगता है वो इंसान। तो मुझे बताओ कि जब तुमने अल्लाह की हमदो सना बयान की, उसको कह दिया कि तू ही वाहिद है, तू ही यकता है, तू ही ला शरीक है, फिर तुम जाकर कहते हो कि जी मुझे वसीला चाहिए था, मैंने फलां बुजुर्ग से कहा मेरे लिए दुआ करें। अब बुजुर्ग तो मरा हुआ है, कब्र में है, मरे हुए इंसान तो एक ही दिन उठेंगे, ठीक है ना। अब ये बात उस बंदे को पता है ना कि मतलब वो मर चुका है, वो नहीं दे सकता, इसके बावजूद वो जाकर दस्तक दे रहा है ना वहां पे। अब अगर अल्लाह क्या कहता है डॉक्टर साहब दम ना करो, मैं इसको मार दूंगा, हालांकि मैंने दम ही नहीं किया, लेकिन 8 दिन बाद उसने उसको मार दिया। मतलब क्या हक दिया अल्लाह ने आपको? मैंने मारा है, मैंने मारा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसको तो उससे जाके पूछो, मुझे क्या पता। ठीक ठाक औरत कहता है कि इसने दम क्यों कराया, इसलिए मैंने मारा। जिद में आ गया होगा, तुम इंसान नहीं जिद में आते, तुम तो जिद में आके अपने भाई को मार देते हो सामने बैठे हुए। अच्छा जिन्नात ये जादूगर आपको पकड़ सकते हैं या ड्रामा है? पकड़ते हैं, क्यों नहीं पकड़ते? नहीं, पकड़ने का तरीका आप मुझे बताएंगे या मैं बताऊं? जादूगर के पास जो जेल होते हैं ना, ये फजूल सवाल है, जिन्नात को पकड़ के लेके ये फजूल है तुम्हारा सवाल। पकड़ सकता है? मैं नहीं बता रहा है? नहीं तो मेरी बात सुन, तू इतने 19 साल तुमने किधर गुजारे हैं अपने? हैं? खुदा के बंदे आप नजर आते हैं, 90% झूठ बोलते हैं आप लोग, हमें क्या समझ आएगी फिर क्या हो रहा है? मैं पूछता हूँ कि जादूगर ने जिन बदमाश रखे हुए हैं गुंडे, और उनके जरिए जिन्नात को काबू करके उसके पास लाते हैं, उसकी फैमिली को लाते हैं, उसको प्यार करते हैं। जब तुझे पता है तो फिर मेरे से क्या पूछना चाह रहा है? तो वो पूछना जो तुझे नहीं पता, जो तुझे पता है वो क्यों पूछ रहा है? अच्छा नहीं, मैं थोड़ा वीडियो इस्तेमाल नहीं करनी है, बस आखिरी छट्टो इसकी सेव से क्लोज करवाना छट्टो यार करना है वादा करो। चलो ठीक है, तुम रहत कर लो, माजिद सच्चा वादा करना, ऐसा काम नहीं करना कि तुसी मैनू भी फिर परेशान करोगे तो खुद भी परेशान होगे। जो रहत करना ना, जिस तरह मैं कहूँगा उस तरह करना। कहो हम अल्लाह की कसम खा के, हम अल्लाह की कसम खा के, अल्लाह को गवाह बना के, अल्लाह को गवाह बना के अल्लाह से अहद करते हैं
अल्लाह से अहद करते दोबारा हैं जिसमें नहीं आएंगे, दोबारा जिसम में नहीं आएंगे, ना आइंदा किसी मुसलमान को तंग करेंगे, ना आइंदा किसी मुसलमान को तंग अगर हम करेंगे। अपना है तोड़े, अगर हम अपना है तोड़े, हम पे अल्लाह की लानत, हम पे अल्लाह की अल्लाह लानत, का गजब है। अल्लाह का गजब ना चलो देगा। सलाम कह के जाओ। चलो जी सलाम। रखे तो सकते हैं।